जाति देख करके चलता है बुलडोजर। ये डेटा तो झूठा नहीं है ना। हिंदी समाचार चैनलों में पीडीएस संपादक और मालिक। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। न्याय तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से हटाई जाएगी। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है। माइट इज राइट, जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि राइट इज माइट। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ 2020 में, उसी तरह का लगभग 2026 में भी हमें देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं और आंकड़े में दिखाई देती हैं चीजें कि सरकार हर चीज को छिपाना भी चाहती है और अपने संसाधनों की ताकत से वो जनता तक सच्चाई पहुंचाने भी नहीं देना चाहती है। फेक इनकाउंटर को लेकर के कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है। मैं अपने प्रदेशवासियों से ये कहना चाहता हूं, आज हम एक बेहद खतरनाक और संवेदनशील मुद्दे को उठा रहे हैं, जो हमारे देश की संस्कृति, संविधान, विधान और स्वस्थ सामाजिक सोच के लिए एक चुनौती बन गया है। ये मुद्दा फर्जी इनकाउंटर का है। एक इनकाउंटर को सामान्य रूप से मुठभेड़ कहते हैं। जिस देश की सदियों पुरानी संस्कृति में मुठभेड़ की जगह मेलजोल की बात की हो और पूरी वसुधा को कुटुंब माना हो, वहां ऐसी हिंसक और आपराधिक गतिविधियों के लिए तब तक कोई जगह नहीं हो सकती जब तक कोई इसका जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग न करे। फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। मैं ये बात दोबारा कहता हूं कि फर्जी इनकाउंटर के माध्यम से मेंटल सॉफ्टवेयर को सेट किया जाता है, लेकिन अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जाता, बल्कि आउटडेटेड डाउनग्रेडेड बनाया जाता है। इससे मानस में हिंसा को भरा जाता है, हत्या को जायज ठहराया जाता है और जंगल के जमाने की उस रूढ़िवादी मानसिकता को वापस लाया जाता है, जो कहती है कि शक्ति ही अधिकार है, मतलब माइट इज राइट। कभी एक समय पर इस बात को कहा जाता था कि शक्ति ही अधिकार है, माइट इज राइट, जबकि लोकतंत्र में कहा जाता है कि राइट इज माइट। इसी कारण फर्जी इनकाउंटर लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो संविधान में दिए गए न्याय के राज
और सामाजिक न्याय के राज को भी सिरे से नकारता है। फर्जी इनकाउंटर का 1.10वें हिस्से मतलब 0.1% लोगों को मिली अपनी सरकारी शक्ति का आपराधिक इस्तेमाल करना है। जो सरकार में लोग हैं जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत का, वो कई घटनाओं में हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर करने वाले सरकार नहीं गुनहगार हैं। जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो यह है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके इनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार आम जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। डर, भय, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाह रही है फेक इनकाउंटर के बहाने। फर्जी इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर संभलता नहीं है बल्कि और बिगड़ता है, क्योंकि इससे पुलिस में भ्रष्टाचार फैलता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार ने सरकारी स्तर पर एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा कर दिया है, जिसमें कई स्टेज पे हमें आपको देखने को मिलता है। फर्जी इनकाउंटर को सही साबित करने के लिए कुछ भ्रष्ट वकील मनगढ़ंत कनपुरिया किस्सा बताते हैं और फिर वो अधिकारियों और सरकार को ही ब्लैकमेल करते हैं। फर्जी इनकाउंटर से घूसखोरी और काली कमाई का कुचक्र शुरू होता है। फर्जी इनकाउंटर मानवाधिकार की हत्या करता है। अभी हमारे साथी यहां हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा डेटा तैयार किया कि मानवाधिकार को समय समय पे उन्होंने शिकायतें की हैं, जिसका वो डेटा अभी आपको देंगे। फर्जी इनकाउंटर में जो मारे जाते हैं उनको मारने वाले भी आखिर वो वैधानिक और सामाजिक रूप से मारे जाते हैं, क्योंकि फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस जब फंसती है तो भाजपा सरकार उससे मुंह मोड़ लेती है। जौनपुर का एक उदाहरण है कि जहां पर पुजारी यादव का इनकाउंटर किया था और उसकी हम सब ने मिलकर के मदद की। जब फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ लड़े वो परिवार, अंततः कई उसमें पुलिस के लोग जेल में हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जब जेल होती है तो उनके परिवार वाले सामाजिक अपमान का शिकार होते हैं। जनता उनके मान सम्मान का सोशल इनकाउंटर करती है, क्योंकि समाज में उन्हें जब रहना पड़ता है, समाज में जब फेस करना पड़ता है तो उनका सोशल इनकाउंटर होता है। उनसे धीरे धीरे लोग दूरियां बना लेते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को जेल की घुटन भरी काल कोठरी के अंधेरे में जब तक ये समझ आता है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों के परिवार वाले जिंदगी भर ये सोचकर अपराध बोध में ग्रस्त रहते हैं कि उनके पति या पिता हत्यारे हैं। ये बात उनके मन मानस में ही इनकाउंटर कर देती है। वो समाज से कभी आंखें नहीं मिला पाते हैं और पूरी जिंदगी कुंठा में गुजारने की मजबूर हो जाते हैं।
फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को यह जरूर सोचना चाहिए कि सरकार अपने फायदे के लिए किस तरह उनका इस्तेमाल कर रही है और उन्हें अधिकारी से अपराधी बना रही है। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी यह मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि हत्या करते समय का दृश्य हमेशा उसका पीछा करता है। ऐसे फर्जी इनकाउंटर करने वाले कई पुलिसकर्मी मानसिक रोगी तक बन जाते हैं। फर्जी इनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वाले दूसरे को तो एक पल में मार देते हैं, लेकिन खुद सारी जिंदगी तिल तिल करके मरते हैं। फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है। भाजपा राज में ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुलिस ने व्यापारियों से फर्जी इनकाउंटर कर डर दिखा करके पैसे वसूले हैं या उनको होटल के कमरों में मार दिया है। यही नहीं, इनकाउंटर का डर दिखा करके कई अधिकारियों ने महिलाओं के साथ गलत काम किया है। कासगंज का एक उदाहरण है, जहां पर एक अधिकारियों ने उसके पति का फर्जी इनकाउंटर और झूठे मुकदमे में जेल भेजने के डरा करके उस महिला के साथ बहुत कुछ गलत काम किया। यहां तक कि उस महिला उसके पति को पुलिस के अधिकारियों के माध्यम से और लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारियों के माध्यम से डराया धमकाया गया, जान लेने की धमकी दी गई, कई बार उस पर अटैक हुआ। लेकिन मैं बहादुर महिला को बधाई देता हूं कि उसने परवाह नहीं की। उसके पति को भी बधाई देते हैं कि वो झुके नहीं सरकार के सामने और अंतोगत्वा वो जेल गए। वो अधिकारी आज भी जेल में है। वो फर्जी इनकाउंटर के डर से प्रदेश में निवेश नहीं आता है, मैं बता चुका हूं। फर्जी इनकाउंटर से प्रदेश की साफ सुथरी छवि धूमिल होती है, लोगों के अंदर डर पैदा होता है। फर्जी इनकाउंटर से भाजपा सरकार अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालती है, क्योंकि जब कभी भी कोई खतरा नजर आता है सरकार पर, या फिर सरकार क्रिमिनल हो जाती है या सरकार फर्जी इनकाउंटर का सहारा लेती है। फर्जी इनकाउंटर भाजपा सरकार की नाइंसाफी, जुल्म और जाति का सबसे घिनौना रूप है। फर्जी इनकाउंटर के जरिए भाजपा सरकार सियासी साजिश करती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, चुनाव तक में डर का सहारा लेती है। भाजपा सरकार के फर्जी इनकाउंटर का एक बेहद निंदनीय पहलू यह भी है कि भाजपा सरकार इससे अपने समर्थकों को खुश करती है, लेकिन साथ ही अपने समर्थकों को वो मानसिक रूप से हिंसक भी बनाती है और नफरत के जहर से भरकर उनका मानसिक शोषण अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए करती है। भाजपा अपनों को ही डसती है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर का एक बहुत बुरा असर यह भी होता है, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और बेकसूर लोग अत्याचार होने पर कानून की शरण में न जाकर के न्याय में विश्वास खो देते हैं। जनता का कानून में विश्वास होना किसी भी लोकतंत्र की कामयाबी की बुनियादी शर्त होती है। जाति आधारित फर्जी इनकाउंटर सामाजिक न्याय के राज को खारिज करता है। पक्षपाती फर्जी इनकाउंटर पूरी तरीके से संविधान विरोधी क्रिमिनल एक्ट है। कस्टोडियल डेथ्स की भी एक तरह से फेक इनकाउंटर ही है, जिससे भाजपा सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये भाजपा राज की बेहद शर्मिंदा करने वाली करतूतों का नतीजा है, जो बेहद चिंतनीय भी है और निंदनीय भी है।
लोकतंत्र का इतिहास गवाह है कि जो सरकारें फर्जी इनकाउंटर करवाती हैं, जनता मौका आने पर एक ना एक दिन चुनावी तरीके से इनका इनकाउंटर कर देती है। इसलिए लोकतंत्र आज एक जिंदा है और फर्जी इनकाउंटर और अत्याचार करने वाली सरकारें काले इतिहास में दम तोड़ देती हैं। इतिहास फिर दोहराया जाएगा और फर्जी इनकाउंटर करने वाली भाजपा सरकार को हराया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए हटाया जाएगा। ये फेक इनकाउंटर की कार्रवाई कौन कर रहा है, उसका भी ग्राफ आपके पीछे है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पोस्टिंग का 2024 का डेटा दिया था मैंने। पीडीए की फेक इनकाउंटर हो रहा है, करने वाले कौन हैं वो भी ग्राफ आपके पीछे है। नेक्स्ट, और पीडीए पे कार्रवाई करने वालों में पीडीए नहीं है। 2025 में पूछा था कि बुलडोजर पीडीए पर ही क्यों चल रहा है, बुलडोजर किसी और पे क्यों नहीं चल रहा है। एक आध एक्सेप्शनल है, विजय मिश्रा जी, विजय मिश्रा, उनके परिवार पर अभी कोई साथी आया था। जाति देख करके चलता है बुलडोजर। ये फर्जी इनकाउंटर जब शुरू हुआ था 2017 से, मैं बता रहा हूं आपको। आप ये लिस्ट देखिए किस वर्ग के ये सभी नाम हैं। ये नाम नहीं है, ये परिवार और जिंदगियां हैं जिनकी ली है जान इन्होंने। हिरासत में मित्रों की भी लंबी लिस्ट है। इसी तरह बुलडोजर ध्वस्तीकरण की भी लिस्ट है लंबी, पीडीए ही है उसमें। नेक्स्ट, और अगर हम जेल के आंकड़े निकालें, जेलों के आंकड़े भी यही बताते हैं, विचाराधीन कैदियों का बड़ा हिस्सा पीडीए समुदाय से है। जो अंडर ट्रायल कैदी हैं उसमें सबसे ज्यादा पीडीए समाज के हैं। नेक्स्ट, जब लंबे आपराधिक इतिहास वाले बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की मांग हुई और उनकी सूची आई, तो अब सूची आप खुद पढ़ लीजिए। सब मीडिया, सत्ता और संस्थाओं में प्रतिनिधित्व आसमान है। अब आप सोच लीजिए क्या बताएं अब आपको। अगर ये डेटा भी झूठ है तो आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। ये डेटा तो झूठा नहीं है ना। हिंदी समाचार चैनलों में पीडीए संपादक और मालिक, ये नेक्स्ट पढ़ाइए डेटा। और फिर हमारे साथ गाजीपुर के भी राम आसिफ विश्वकर्मा जी और डेलीगेशन लेकर के गए थे जब बेटी के साथ अन्याय हुआ था। जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ उसी तरह प्रशासन और सरकार ने विश्वकर्मा बेटी के साथ भी किया। उसके परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया। और जब समाजवादी पार्टी और हमारे साथियों ने अन्याय के खिलाफ और खासकर विश्वकर्मा समाज के लोग खड़े हुए, वो दृश्य, वो तस्वीरें, वो टीवी के वीडियो सब आपके सामने हैं कि किस तरीके के सत्ता के इशारे पर वहां पर अपराधियों ने किस तरीके से पत्थरबाजी की। मौके के लोग, मौके पर रहने वाले लोग, क्या क्या बीता उनके साथ, क्या घटनाक्रम हुआ। और मुकदमे भी समाजवादियों पे हुए, जेल भी समाजवादी पार्टी के लोग गए। समाजवादी साथी सत्या कई दिनों जेल में डाले गए और उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो अधिकारी थे, पुलिस के लोग, जाति सूचक, जितना भी अपमान कर सकते हैं, जितना भी घटिया व्यवहार कर सकते हैं, इन लोगों के साथ हुआ है। इस सरकार में न्याय मिलना मुश्किल है। न्याय तभी मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से हटाई जाएगी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।